हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आजकल एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं आपको 8 ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस स्टडी मोटिवेशनल में। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में ये बातें हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब पढ़ने बैठते हैं तो ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। उफ, ये मैथ के फॉर्मूले और ये साइंस के फंडे क्लियर ही नहीं हो रहे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पढूं, कहां से शुरू करूं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी इतने कम समय में कैसे हो गई, कहीं फेल ना हो जाऊं, सारा साल बर्बाद हो जाएगा। क्यों दोस्तों, यही होता है ना जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है और अभी किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी ही नहीं हुई होती। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम को लेकर ये वही टेंशन है जो उस हर स्टूडेंट को परेशान करती है जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ जाता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन उस स्टूडेंट को होने लगती है जो अब तक अपना ज़्यादा समय पढ़ाई को ना देकर किसी और कामों में बर्बाद कर चुका होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके घर के हालात और मजबूरियों के चलते वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं दे पाते, इसलिए उनको भी एग्ज़ाम में पास होने की बहुत ही टेंशन हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए स्टडी करने की एक स्ट्रेटजी लाई हूँ, जिसे फॉलो करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, बल्कि टॉप भी कर सकते हो। 100% गारंटी है दोस्तों। ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये वो स्ट्रेटजी है जो कि पूरी तरह से प्रूफ हो चुकी है। यहाँ तक कि मैंने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास किया था। लेकिन हो सकता है आप टॉप कर जाएं। दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटजी 2 ही चीज़ों पर टिकी हुई है, वो है टाइम और फोकस। यानी अपनी लाइफ के 24 घंटों को कुछ इस तरह से मैनेज करें जिसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी को दे पाएँ। यानी मेरे कहने का सीधा मतलब टाइम टेबल बनाने की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ इतने कम समय में स्टडी में फोकस करने के लिए बेस्ट तरीके भी बताती हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप बिना कोई चीटिंग किए ईमानदारी से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं या टॉप करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनो। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने 24 घंटों को बांटना होगा। यानी किसी भी काम को करने का एक निश्चित टाइम रखना होगा और उस काम को उसी समय में पूरा करना होगा। तो इसके लिए ना सिर्फ आपको रोज़ के पूरे 24 घंटों का टाइम टेबल बनाना होगा, बल्कि इसे ईमानदारी से फॉलो भी करना होगा। अब मान लीजिए आप 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं तो आपके पास 16 घंटे बचे हैं। अब इसमें भी मान लो आप 5 मिनट ब्रश करते हैं, 30 मिनट नहाते हैं, फिर 20 मिनट का नाश्ता करते हैं, 30 मिनट का लंच करते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं, 1 घंटा टीवी या मोबाइल, फिर भी 16 घंटे 3 मिनट 30 सेकंड घंटे यानी कि 12.5 घंटे अब भी आपके पास शेष हैं। अब इसमें भी मान लो 1 घंटे से खेल कूद में बिताया या फिर घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाए, तो अब भी आपके पास 12.5 घंटे में से 2 घंटे गए तो आपके पास 10.5 घंटे बचे। अब इसमें भी मान लो 1 घंटा कुछ और करने में बिता दिया तो भी आपके पास पूरे 9.5 घंटे बचे हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत है 9.5 घंटे। अब मैं ये नहीं कह रही कि 10 घंटे में लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि ज़्यादा देर पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जितनी देर पढ़ें मन लगा कर पढ़ें। इसलिए यदि इन 10 घंटों में आप रोज़ 5-6 घंटे मन लगा कर पढ़ाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से टॉप कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी ये है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का मकसद आपके शरीर को स्वस्थ रखना और बीमारियों से बचाना है। आप अपने टाइम को लंबे समय तक बैठकर शांत मन से स्टडी पर फोकस तभी कर पाएंगे जब आपका मन और तन दोनों हेल्दी होंगे। इसलिए आपको अपने टाइम टेबल में संतुलित आहार, कसरत और योगा भी करना चाहिए
तीसरी स्ट्रेटजी, अब रोज़ इन 5 से 6 घंटों में आपको सबसे ज़्यादा उन समय सब्जेक्ट को देना चाहिए जो आपको मुश्किल लगता है। बाकी जिन सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उसको कम समय दो। कोशिश करो कि टॉपिक को लिख कर याद करो और हर टॉपिक को समझने का प्रयास करो। फोर्थ स्ट्रेटजी ये है कि टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस का सहारा भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान शब्द में समझाने की कोशिश की जाती है। अपने सब्जेक्ट और टॉपिक से जुड़ी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और अपने बहुत से सवालों का जवाब पा सकते हैं और टॉपिक को बेहतर समझ सकते हैं। पढ़ाई करते समय आपको मोबाइल का उपयोग सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ही करना है। फिफ्थ स्ट्रेटजी है कि ध्यान रहे अपने 24 घंटे के पूरे टाइम टेबल में पढ़ाई करने का कोई एक फिक्स टाइम ही रखना होगा जिसमें आप शांति से बैठकर पढ़ सको और डिस्टर्बेंस ना हो। पढ़ाई करते समय मन में एक सकारात्मक विचार रख कर ही पढ़ाई करें, इसलिए ध्यान रहे कि जिस भी स्थान पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो। सिक्स्थ स्ट्रेटजी है कि पढ़ाई करने से पहले भोजन कम करें और अच्छा करें ताकि आपको नींद ना आए। पेट भरकर खाना खाने के बाद आपको ज़्यादा नींद आने लगती है और अगर पढ़ते पढ़ते आपको आलस आए तो आप एक कॉफ़ी और एक गिलास पानी पिए। कॉफ़ी पीने से दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है और नींद नहीं आती है। वहीं पानी पीने से भी आलस दूर भागता है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। सेवंथ स्ट्रेटजी ये है, पढ़ाई करते समय कभी भी इधर उधर की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। दिन भर की एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पढ़ाई करते टाइम इधर उधर के थॉट मन में नहीं लाने चाहिए, वरना आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सब कुछ भूल कर पूरा फोकस पढ़ाई पर और अपने टॉपिक को समझने पर लगाएं। एट्थ एंड लास्ट स्ट्रेटजी ये है कि इस स्ट्रेटजी का मकसद पढ़ाई के वक्त आपके शरीर को आरामदायक स्थिति में जाने से रोकना है। इसलिए पढ़ाई करते समय अपनी पीठ को सीधा रखें, दीवार या पीलों का सहारा ना लें। इसलिए बेहतर होगा कि आप कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करें। जब भी पैर और पीठ अकड़ने लगे तो थोड़ा सा टहल लें और हल्की सी कसरत कर लें। बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ाई करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ समय बाद पूरी टांगें पसारते हुए हमारा शरीर धीरे धीरे नींद में जाने लगता है और हमें नींद आने लगती है। अब इन 5 घंटों में आपको पढ़ते हुए सर दुखने लगे या खालीपन लगे तो कुछ देर के लिए म्यूज़िक सुने। एक सबसे ज़रूरी बात और दोस्तों, कई बार पढ़ते पढ़ते हमारा मन कुछ और ही सोचने लगता है, यानी पढ़ाई और करियर के बारे में ना सोचकर हम ऐसी चीज़ सोचने लगते हैं या ऐसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं जो हमें पढ़ाई करने से दूर ले जाता है। क्योंकि इन विचारों की रंगीन दुनिया में हमारा मन कहीं खो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको इससे भी बचकर रहना है। पढ़ते समय कई बार हमारा मन प्री प्लानिंग करने बैठ जाता है, जैसे आने वाले कल के लिए दिन में सोचने लग जाना कि कल को ये करना है वो करना है। ये सब बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसलिए मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, पढ़ाई करते समय पढ़ाई के अलावा दूसरे कोई थॉट मन में मत लाओ, क्योंकि ये विचार थोड़ा थोड़ा करके हमारा बहुत समय ख़राब कर देते हैं। जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में सोचो। पढ़ाई को छोड़कर कोई दूसरे विचार मन में ना आए, इसके लिए एक ही तरीका है, वो है फोकस। फोकस करने के लिए आपको पढ़ते समय बस 2 ही बातें मन में रखनी है और स्टडी करनी है। पहली ये कि आपके पास पढ़ाई के सिर्फ 5 घंटे हैं। इस समय 1 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। दूसरी बात ये रखो कि मुझे हर हाल में अच्छे नंबरों से पास होना है, इसी से मेरा करियर जुड़ा है। मुझे लाइफ में अपने लिए, परिवार के लिए और अच्छे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है और उसका मेरी इस स्टडी से होकर ही गुजरता है। जब ये विचार मन में लगकर स्टडी करोगे तो आपका मन दूसरे विचारों की तरफ जा ही नहीं सकता। आप पूरा फोकस लगाकर अच्छे से अपनी स्टडी पूरी कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव ही सोचना है।
इसके अलावा रोज़ सुबह 10 से 20 मिनट आंखें बंद करके लंबी सांसें लेते हुए योगा करना है। इससे आपका मन काफ़ी देर तक रिलैक्स रहेगा, आपका मन हल्का होगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने या टॉप करने की ये अद्भुत स्टडी स्ट्रेटजी थी, जिसको बहुत से स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से फॉलो किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाए हैं। मैं चाहती हूँ कि अब आपकी बारी है। उन सभी स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए जो पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम स्टडी की इस बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ एग्ज़ाम को उन सभी तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करती हूँ एग्ज़ाम स्टडी की एक स्ट्रेटजी आपको बहुत पसंद आई होगी। जीवन में कामयाब होने के लिए ऐसी ही और सक्सेस वीडियो देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।